अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव संपन्न हो गए हैं और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण चुनाव के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान पांचों राज्यों में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। अन्ना द्रमुक के पलानीस्वामी, पनीर सेल्वम, द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, मेट्रोमैन ई. श्रीधरन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, रजनीकांत, कमल हसन समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार रैली करते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हावड़ा में आना हमेशा ही एक नई प्रेरणा और ऊर्जा देता है। यहां पर असोल परिवर्तन की एक प्रचंड लहर में अपने साथ देख रहा हूं। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि 10 साल तक दीदी ने बंगाल में जिस तरह विश्वासघात किया, उसका जवाब इस बार बराबर बंगाल की जनता दे रही है। दीदी के टोलाबाज, सिंडिकेट, अन्याय, अत्याचारी और हत्याचारी सरकार से हर कोई परेशान है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 10 साल तक दीदी ने यहां जिस तरह विश्वासघात किया, उसका जवाब इस बार उन्हें बराबर बंगाल की जनता दे रही है। दीदी के तोलाबाज, सिंडिकेट, अन्याय, अत्याचारी और हत्याचारी सरकार से हर कोई परेशान है। बंगाल और नंदीग्राम ही नहीं, बल्कि दीदी से तो आप नंदी भी अपनी नाराजगी खुलकर जताने लगे हैं। भाई और बहनों, स्थिति ये आ गई है कि दीदी के दल को आज पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे। कुछ दिन पहले तक दीदी चुनाव आयोग पर, केंद्रीय वाहिनी पर पोलिंग एजेंट्स को रोकने का आरोप लगा रही थी। अब वो खुलेआम मान रही है कि उनके पोलिंग एजेंट्स ही उनके विरुद्ध बगावत करने लगे हैं। प्रधानमंत्री इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने तो यह भी बता दिया कि आखिरकार तृणमूल के कार्यकर्ता बगावत क्यों कर रहे हैं। सुनिए। माताओं बहनों का बहुत अधिक दबाव टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही है। घर में ही दबाव पैदा होना शुरू हो गया है और माताओं और बहनों का अपने परिवार के व्यक्तियों पर दबाव क्या है? दबाव ये है कि वो गरीब, मध्यम वर्ग को लूटने वालों, खून बहाने वालों, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा को गाली देने वालों का साथ छोड़ दें। माताएं बहनें अपने परिवार में ही कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला किया हो और वो चुप रहे, ऐसा अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। उन्होंने भी भाजपा पर आरोप लगा दिया। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता दीदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो आरामबाग से तृणमूल प्रत्याशी सुजाता मंडल का पीछा किया, मतदान केंद्र के पास उनके सर पर चोट मारी। उन्होंने कहा कि हमारी अनुसूचित जाति उम्मीदवार सुजाता जब मतदान केंद्र पहुंची तो उन्होंने यानी कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
आरामबाग से प्रत्याशी मंडल ने कहा कि जब वह अरंडी क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर गईं, तब भाजपा के लोगों ने उनका पीछा किया एवं उनके सिर पर वार किया। भाजपा सांसद सौमित्र खान से अलग रह रही उनकी पत्नी मंडल ने कहा कि मेरे अंगरक्षकों ने मेरी जान बचाई। मुझे पता चला था कि अरंडी में भाजपा के सदस्य लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैं यह पता करने गई कि क्या गड़बड़ चल रहा है। मुझ पर भगवा पार्टी के लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया। इस संबंध में जब इस प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार मधुसूदन बाग से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से किसी ने भी मंडल पर हमला नहीं किया। ये तो गांव के लोग थे जिन्होंने तृणमूल नेता द्वारा उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किए जाने पर उनका विरोध किया। इसी बीच भाजपा के कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने दावा किया कि केरल में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में एक सीट हासिल कर अपना खाता खोलने वाली भाजपा इस साल कम से कम 10 सीट जीतेगी। प्रदेश में विधानसभा की 140 सीटें हैं। भाजपा नेता ने भरोसा जताया कि पार्टी मजेश्वर एवं कासरगोड विधानसभा सीटें जीतेगी। भाजपा के केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन मजेश्वर से पार्टी के उम्मीदवार हैं।